वेलकम टू वसुधा अपकमिंग ट्विस्ट। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब सब कुछ टूटता हुआ सा लग रहा था। देव का दिल बुरी तरह से बेचैन था। उसके मन में केवल एक ही बात घूम रही थी, चौहान हाउस तब तक अधूरा है जब तक वसुधा वहां वापस नहीं लौटती। देव जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि हालात उसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन वह यह भी समझता था कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। वसुधा का घर छोड़कर जाना न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि उसकी अपनी जिंदगी के लिए भी एक बड़ा झटका था। देव रात भर चैन से नहीं सो पाया। उसे बार बार वही लम्हा याद आता रहा जब वसुधा ने बिना कुछ कहे सब रिश्तों से किनारा कर लिया था। लेकिन देव मानता था कि रिश्तों को इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। उसका विश्वास था कि अगर दिल से चाहा जाए तो टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं। दूसरी ओर वसुधा थी। उसका मन गहरे दर्द से भरा हुआ था। वह अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। वसुधा सोचती थी कि अगर वह चौहान हाउस वापस गई तो क्या उसे वही पुराने ताने, वही आरोप और वही गलतफहमियां फिर से सहनी पड़ेंगी। उसका मन यही कहता था कि अब वापसी आसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के कोने में एक हल्की सी चाहत भी थी कि शायद सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। देव ने हिम्मत जुटाई और वसुधा से मिलने गया। उसकी आंखों में साफ लिखा था कि वह हार नहीं मानेगा। देव ने वसुधा को देखा और बिना देर किए कहा, वसुधा, घर खाली है तुम्हारे बिना। सब अधूरे हैं, मैं अधूरा हूं। तुम लौट आओ। मैं वादा करता हूं इस बार सब अलग होगा। वसुधा चुप रही। उसकी आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन उसके होंठों से कोई शब्द नहीं निकला। देव समझ गया कि यह चुप्पी भी किसी जवाब से कम नहीं है। उसने वसुधा से कहा कि रिश्ते सिर्फ दर्द देने के लिए नहीं होते, वे ताकत भी देते हैं, और यही ताकत चाहिए अभी चौहान हाउस को। धीरे धीरे वसुधा का मन पिघलने लगा। उसे लगा कि शायद देव सच में बदल गया है, शायद उसका घर उसे बुला रहा है, और शायद यही सही समय है लौटने का। देव ने उसका हाथ थामा और दृढ़ आवाज में कहा, अब चलो, घर चलते हैं। देव वसुधा को लेकर चौहान हाउस पहुंचा। घर का दरवाजा खुला और जैसे ही सबने उन्हें साथ देखा, पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वसुधा इतनी जल्दी वापस आएगी। सबकी आंखें देव और वसुधा पर टिकी थीं। कुछ चेहरों पर राहत थी तो कुछ पर बेचैनी। देव ने पूरे आत्मविश्वास से कदम रखा। वह चाहता था कि सब समझें यह फैसला उसका था और वह इसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। लेकिन तभी एक गहरी और भारी आवाज ने सबको रोक दिया। यह आवाज थी हनुमंत की। हनुमंत का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने देव को देखा और कहा, किसकी इजाजत से तुमने यह कदम उठाया? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? देव जानता था कि यह टकराव होना ही था। उसने शांत रहकर कहा, मैंने वही किया जो जरूरी था। वसुधा इस घर का हिस्सा है और उसे दूर करना गलत था। हनुमंत का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि यह सब इतना आसान है? एक बार कोई घर छोड़कर चला जाए तो वह वापस आकर ऐसे ही सबका विश्वास जीत लेगा। कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। वसुधा सिर झुकाकर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसके मन में तूफान चल रहा था, पर बाहर से वह मौन रही। देव ने सबके सामने कहा, अगर मैंने गलत किया है तो सजा मुझे दीजिए, लेकिन वसुधा को घर से मत दूर कीजिए। यह घर उसका भी है। हनुमंत की आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन कहीं न कहीं देव की बातों में सच्चाई भी झलक रही थी। परिवार के बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे। हर कोई असमंजस में था कि आगे क्या होगा। इस पल ने चौहान हाउस को हिलाकर रख दिया। रिश्तों में तनाव बढ़ चुका था और अब यह कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। चौहान हाउस के भीतर अब वह पल आ चुका था जब हर चेहरा अलग ही कहानी कह रहा था। वसुधा का लौटना एक तरफ परिवार के लिए उम्मीद और खुशी की बात थी, वहीं दूसरी तरफ यह कई लोगों के लिए चिंता और बेचैनी का कारण भी बन गया। घर के बड़े बुजुर्गों की आंखों में सवाल थे कि आखिरकार देव ने इतना बड़ा फैसला बिना किसी से पूछे कैसे ले लिया। वहीं छोटे सदस्य इस सोच में डूबे थे कि अब घर का माहौल कैसा रहेगा। हनुमंत का गुस्सा धीरे धीरे पूरे घर पर छा रहा था। उनकी भारी आवाज में वह रोष साफ झलक रहा था जो सालों से उनके दिल में भरा हुआ था। उन्हें लगता था कि वसुधा के जाने से परिवार ने जो चोट खाई थी उसे भरना आसान नहीं होगा। उनका मानना था कि रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं बल्कि भरोसे से चलते हैं।
और यह भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन वहीं देव का मानना था कि समय के साथ हर दर्द कम हो सकता है और रिश्तों की गांठें भी धीरे धीरे खुल सकती हैं। घर की औरतें भी अपने मन में द्वंद्व झेल रही थीं। कुछ को वसुधा की वापसी एक सुकून जैसा लगा। उन्हें लगा कि शायद अब परिवार के बिखरे धागे दोबारा जुड़ जाएंगे। लेकिन कुछ औरतें सोच रही थीं कि वसुधा की वापसी से पुराने जख्म ताजा हो जाएंगे और घर का माहौल और बिगड़ सकता है। इस खींचतान के बीच वसुधा खुद सबसे बड़ी उलझन में थी। उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। क्या वह सच में इस घर का हिस्सा है? क्या उसका लौटना किसी के लिए खुशी है या फिर किसी के लिए बोझ? देव बार बार अपनी आंखों से वसुधा को भरोसा दिला रहा था कि वह अकेली नहीं है। उसने दिल से तय कर लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, वह वसुधा के साथ खड़ा रहेगा। उसकी कोशिश थी कि वह पूरे घर को समझा सके कि रिश्तों को मौका देना चाहिए। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि हनुमंत का गुस्सा और उनका अहंकार हर बार बीच में आ जाता था। हनुमंत के मन में एक और डर था। उन्हें लगता था कि देव का यह फैसला कहीं परिवार की नींव को और कमजोर न कर दे। उन्हें डर था कि घर के बाकी सदस्य वसुधा को अपनाने से इनकार कर देंगे और इससे रिश्तों में और दरार पड़ जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद देव का आत्मविश्वास टूट नहीं रहा था। वह जानता था कि सच और सच्चाई के साथ अगर डटे रहो तो देर से ही सही जीत मिल ही जाती है। वसुधा धीरे धीरे पूरे घर को देखने लगी। हर कोने से उसके पुराने दिनों की यादें झांक रही थीं। वह उन पलों को याद कर रही थी जब उसने इस घर में हर किसी के साथ हंसी खुशी बांटी थी। लेकिन अब वही दीवारें उसे सवाल पूछती हुई लग रही थीं। उसे लग रहा था कि शायद यह घर उसे दोबारा अपनाने के लिए तैयार नहीं है। देव ने मन ही मन ठान लिया था कि अगर उसे वसुधा का सम्मान और उसका स्थान वापस दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो वह जाएगा। उसके लिए यह सिर्फ प्रेम की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह उसके विश्वास की भी लड़ाई थी। वह हनुमंत की कठोरता के सामने झुकने वाला नहीं था। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं है। अब चौहान हाउस में शुरू होने वाला था असली संघर्ष। एक तरफ देव का दृढ़ विश्वास, दूसरी तरफ हनुमंत का अडिग गुस्सा और बीच में खड़ी वसुधा की मौन स्वीकृति। यही मौन आगे जाकर पूरे घर की कहानी बदलने वाला था।